हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में शुगर लेवल आखिर बढ़ता क्यों है, क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं जिसके कारण से डायबिटिक पेशेंट्स में ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाता है। लोगों को देखिए इतना ज़रूर पता रहता है डायबिटीज़ के बारे में कि कुछ ना कुछ इंसुलिन हार्मोन का प्रॉब्लम है, लेकिन एग्जैक्टली ये होता क्या है, किस किस लेवल्स पे वर्क करता है और क्या क्या तरीके हैं जिसकी वजह से शुगर लेवल्स बढ़ता है, आज उसको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। यूजली जो है बॉडी का शुगर लेवल जो है बहुत अच्छे से कंट्रोल होता है, वो बॉडी उसको बढ़ने या घटने नहीं देता है। नॉन डायबिटिक पेशेंट में या कोई पेशेंट जो दवाओं पर नहीं है उसमें शुगर लेवल्स का बहुत हाई चले जाना, मान लीजिए हम कितना भी ज़्यादा चीनी खा लें, कितनी भी ज़्यादा मीठी चीज़ें खा लें या कितना भी ज़्यादा हम फास्टिंग कर लें, हमारे शुगर लेवल्स को बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा बढ़ जाना यूजली नहीं ऐसा होता, क्योंकि बॉडी में जो स्टोर्स हैं वो जब तक पूरी तरह से डिप्लीट नहीं हो जाते, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक बॉडी अपने शुगर लेवल्स को मेंटेन करती है, क्योंकि बॉडी का एक तरह से पूरा सिस्टम फंक्शनिंग ये शुगर लेवल पर डिपेंड करता है। अगर इसमें प्रॉपर तरह से नहीं चीज़ों को मेंटेन किया गया तो बॉडी सडनली बहुत लो शुगर लेवल की वजह से आदमी को दिक्कत हो सकती है, बहुत हाई शुगर लेवल से भी दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए शुगर लेवल्स को बहुत टाइटली कंट्रोल और रेगुलेट किया जाता है। लेकिन कभी कभी किसी किसी केस में ऐसा होता है कि डायबिटीज़ जब हो जाती है तो बॉडी में ये शुगर का कंट्रोल सिस्टम गड़बड़ा जाता है, क्योंकि नॉर्मली ये जो बॉडी का हार्मोन है इंसुलिन, ये डिसाइड करता है कि बॉडी में शुगर लेवल ब्लड में कितना रहेगा। शुगर से रिलेटेड ज़्यादातर हर चीज़ों को ये मैनेज करता है, सेल्स के अंदर कितना शुगर जाएगा, लिवर से कितना शुगर बनेगा या किडनी में कितना शुगर जाएगा, ये बहुत सारे प्रोसेस को इंसुलिन द्वारा ही मैनेज किया जाता है। तो अगर बॉडी में इंसुलिन की कमी होती तो शुगर लेवल्स बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि इंसुलिन अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाता। इसके अलावा कई केसेस में इंसुलिन रेजिस्टेंस देखा गया है। होता ये है कि जो इंसुलिन है ये अलग अलग सेल्स या कोशिकाओं में जाके एक रिसेप्टर के साथ अटैच करता है। ज़्यादातर हर हार्मोन का काम करने का तरीका ये होता है कि वो सेल्स के किसी रिसेप्टर से जाके अटैच हो जाता है, वहाँ पे चिपक जाता है, और वो रिसेप्टर जब वो हार्मोन जाके उससे अटैच होता है तो उसका काम करने का तरीका बदल जाता है और सेल्स के अंदर ग्लूकोज आना चालू हो जाता है। मतलब एक तरह से वो दरवाजे की तरह से है, जिससे अगर इंसुलिन हार्मोन आके चिपक गया तो सेल्स के अंदर इंसुलिन के एक्शन की वजह से ग्लूकोज अंदर घुसना चालू हो जाएगा या ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाएगा। तो ये रिसेप्टर्स पर काम करना ही इंसुलिन का बेसिकली काम करने का तरीका है। वो डायरेक्ट जाके सेल को अगर मैसेज पास ऑन करना है कि सेल्स को या आपको फंक्शन चेंज करना है, कम ज़्यादा करना है, तो ये रिसेप्टर के द्वारा ही होता है। हर हार्मोन के लिए अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जिस पर जाके वो हार्मोन के जो मॉलिक्यूल्स है वो जाके चिपक जाते हैं और वो रिसेप्टर्स का काम करने का तरीका चेंज हो जाता है, या तो कोई मॉलिक्यूल अंदर जाता है, कोई मॉलिक्यूल बाहर जाता है, अलग अलग फंक्शनिंग चेंज होती है। तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट में जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो एक तो रिसेप्टर्स पर इंसुलिन पहुंचता नहीं है तो ग्लूकोज का अपटेक नहीं होता। दूसरा मैकेनिज्म ये है कि रिसेप्टर जो है इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्सिव कम हो जाते हैं, यानी जब इंसुलिन आके चिपक भी गया रिसेप्टर से लेकिन रिसेप्टर उससे रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, काम ही नहीं कर रहे। इंसुलिन तो है, इंसुलिन बॉडी में ज़्यादा भी है, लेकिन रिसेप्टर्स उससे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। जब इंसुलिन आके रिसेप्टर पे अटैच हो भी रहा है तो भी रिस्पॉन्स जो आना चाहिए, ग्लूकोज का अपटेक जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि रिसेप्टर्स का लेवल पे एक खराबी है। इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस सिस्टम बोलते हैं, यानी कि इंसुलिन बॉडी में ज़्यादा होने के बावजूद भी रिसेप्टर लेवल पर कुछ काम नहीं होता, और फाइनली होता यही है कि बॉडी में इंसुलिन बढ़ जाता है और बॉडी में शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं। लेकिन जो पहला टाइप का डायबिटीज़ है जिसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है, वो टाइप 1 डायबिटीज़ में ज़्यादातर देखा जाता है कि बॉडी में इंसुलिन होता कम है इसलिए शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें रिसेप्टर लेवल पर प्रॉब्लम देखी जाती है, क्योंकि रिसेप्टर प्रॉपर नहीं काम कर पाते इंसुलिन ज़्यादा बनने के बावजूद भी, इसीलिए ग्लूकोज का प्रॉपर काम नहीं हो पाता। तो ये सब कारणों की वजह से सेल्स के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, ये ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा बहने लगता है, और सारे सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स का जो डैमेज होता है वो ये एक्सेसिव ग्लूकोज की वजह से होता है। क्योंकि ये ग्लूकोज नॉर्मली तो वैसे एक फ्यूल जैसा है जिससे सारा हमारा शरीर काम करता है,
लेकिन जब ये बॉडी में एक्सेस हो जाता है तो हर कोशिका में हर जगह पे वो जाके रिएक्शन करने लगता है, अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगता है, क्योंकि बॉडी में वो एक्सेस है और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ नहीं जा पा रहा है, लेकिन जहाँ नहीं ज़रूरत है वहाँ जाके जमा हो जा रहा है। तो सारे ऑर्गन्स को या सब जगह के सेल्स को ये डैमेज करने लगता है। इसके अलावा इंसुलिन का ये भी पर्पस है कि सारे सेल्स के अंदर या मसल टिश्यू के अंदर भी जो ग्लूकोज को अंदर जाना चाहिए ताकि मसल्स प्रॉपरली काम कर पाए, उनको पोषण मिल पाए, वो भी नहीं हो पाता अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी है। इसलिए मसल्स भी प्रॉपर काम नहीं कर पाती, क्योंकि मसल्स को भले बॉडी में ग्लूकोज एक्सेस है, लेकिन मसल के अंदर जो जाने का फंक्शन है जो कि इंसुलिन पर डिपेंडेंट है, वो कमी होने की वजह से मसल्स को भी ताकत नहीं मिल पाती, उनको ग्लूकोज नहीं मिल पाता और उनका सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। इसके अलावा ग्लाइकोजेनोलाइसिस होता है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस बेसिकली मतलब ये है कि सडनली अगर बॉडी में ग्लूकोज लेवल अगर कम हो जाता है तो नॉर्मली लिवर जो है ग्लाइकोजन को, एक दूसरा तरह का शुगर का स्टोर हाउस है, उसको मेटाबोलाइज करके वो बॉडी के जो शुगर लेवल्स है या ग्लूकोज लेवल्स है उसको बढ़ाता है। ग्लाइकोजन एक बेसिकली एनर्जी का स्टोर हाउस जैसा है जो बॉडी में काम करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये डायबिटीज़ वाले पेशेंट में ग्लाइकोजेनोलाइसिस बहुत ज़्यादा होने लगता है, यानी बॉडी में इंसुलिन का प्रॉब्लम चल रहा है, बॉडी में शुगर का प्रॉब्लम चल रहा है, सही मात्रा में बॉडी में शुगर है भी, लेकिन लिवर के लेवल पर मैसेज जाता है कि शरीर में शुगर का कमी है। इस वजह से बिना कारण के भी ग्लाइकोजन को वो डिप्लीट करना चालू कर देता है, ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म चालू होते जाता है। इसकी वजह से बिना कारण भी शरीर में एक्सेस ग्लूकोज आते जाता है, यानी खाने पीने में जो आप खा रहे हो ग्लूकोज वो तो बॉडी में एक्स्ट्रा हो ही रहा है, लिवर भी बहुत एक्सेसिव ग्लूकोज बनाने लगता है, क्योंकि उसको बार बार ये मैसेज जाता है कि शरीर में इफेक्टिवली कोई काम नहीं हो रहा है, सारी कोशिकाओं में ग्लूकोज नहीं पहुंच रहा है। तो लिवर को मैसेज दिया जाता है कि वो ग्लाइकोजन के स्टोर को यूज़ करके अब एक्सेस ग्लूकोज बनाते जाओ ताकि सेल्स का काम हो पाए। इसके अलावा जो किडनी के लेवल पर ग्लूकोज का अपटेक है वो सिस्टम भी गड़बड़ हो जाता है। किडनी में नॉर्मली क्या होता है कि ये जो सारा ग्लूकोज है वो एक बार पेशाब के साथ छन जाता है, उसके बाद बॉडी के रिसेप्टर्स वो ग्लूकोज को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और जितना ज़रूरत है उसको ले लेते हैं। लेकिन जब डायबिटीज़ होती है, इंसुलिन अपने रिसेप्टर्स पर काम नहीं कर पाता, तो ये एक्सेस जो इंसुलिन है वो पेशाब में निकलने लगता है। इसी वजह से व्यक्ति को यूरिन में भी एक्सेसिव शुगर जाने लगता है और इसी वजह से व्यक्ति को प्यास भी ज़्यादा लगती है, इसी वजह से शरीर का पानी भी कम हो जाता है और इसी वजह से पेशाब ज़्यादा लगती है, क्योंकि ये एक्सेसिव ग्लूकोज जो है ये वो यूरिन में छनने लगता है और यूरिन का आप जब भी टेस्ट करते हैं तो शुगर लेवल्स उसमें पॉजिटिव आता है। तो बेसिकली ये मल्टीपल सिस्टम लेवल पर आपका इंसुलिन डिफिशियंसी होने की वजह से डायबिटिक पेशेंट्स में प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा अलग अलग प्रोटीन्स और अलग अलग फैट्स को या कार्बोहाइड्रेट्स को बर्न करके भी बॉडी ग्लूकोज बनाती है, इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। ये सिस्टम भी काफ़ी हद तक इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। जब शरीर में इंसुलिन का प्रॉब्लम हो जाता है तो ये एक्सेसिव ग्लूकोज बनना वहाँ से भी चालू हो जाता है। बॉडी अपने प्रोटीन्स को, अपने कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स को बर्न करके भी ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज बनाने की कोशिश करती है, क्योंकि जो कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज पहुँचना है वो नहीं पहुँच पाता, सारा ग्लूकोज खाली ब्लड में भर जाता है और ये एक्सेसिव ब्लड में जो भरा हुआ ग्लूकोज है वो या तो यूरिन में छनता रहता है या शरीर में कहीं जाके जमा हो जाता है, लेकिन जो काम करना है वो नहीं कर पाता है। तो ये बेसिकली वो कारण है जिसकी वजह से बॉडी में इंसुलिन की कमी की वजह से ग्लूकोज बढ़ जाता है। कारण कई है, या तो बॉडी में इंसुलिन की कमी हो या इंसुलिन रिसेप्टर्स पर काम नहीं कर पाए, इंसुलिन कोशिकाओं में प्रॉपर काम नहीं कर पाए, इंसुलिन किडनी में प्रॉपर काम नहीं कर पाए, इससे एक्सेसिव ग्लूकोज छनने लगता है। लिवर के लेवल पर इंसुलिन का एक्शन नहीं होता, इसलिए बहुत ज़्यादा ग्लाइकोजन को यूज़ करके शुगर बनाया जाता है, ग्लूकोज बनाया जाता है। इसके अलावा प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट को बर्न करके भी एक्सेस ग्लूकोज बनाया जाता है, जिसको ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें एक तरह से अलग अलग पेशेंट में, डायबिटीज़ वाले में गड़बड़ हो जाती है। किसी में कोई सिस्टम ज़्यादा एक्टिव होता है, किसी में कोई सिस्टम, लेकिन ओवरऑल ये सारे ही कारणों से आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और डायबिटिक पेशेंट्स में प्रॉब्लम्स होना चालू हो जाती है। शुगर लेवल यही कारण से बढ़ता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी डायबिटिक पेशेंट में शुगर क्यों बढ़ता है, ग्लूकोज लेवल क्यों बढ़ता है, इसके कारण क्या है, किस लेवल पर ये प्रॉब्लम होती है, इसको डिस्कस करने का प्रयास किया। उम्मीद करूँगा कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ होगा डायबिटीज़ के बारे में। जो लोग हमारे चैनल में नए हैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर।